मस्ट वॉच कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 7। गिरीश शर्मा, ओनली नेम इज इनफ। कनाडा की इस जगह पे अगर रहा जाए, अपना आशियाना बनाया जाए, तो बाकी तो भगवान के सांसें लिखी हैं कितनी हैं, लेकिन 10 से 15-20 साल उम्र डेफिनेटली इंसान की बढ़ जाएगी। जो शहर उस टाइम पे बहुत छोटा शहर था, अच्छा, हमें इतना सुंदर लगा। आज तो माशाल्लाह ये इतना बड़ा है। और सबसे पहले तो यहाँ दिल खुश हो जाता है कि सब स्माइल करके मिलते जी हैं, बिल्कुल। चाहे कोई जानता है या नहीं जानता है, कोई अंग्रेज है या इंडियन है, वो हेलो जरूर करते हैं, गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं, तो दिल तो वहीं खुश हो जाता है। अब स्ट्रेस वैसे ही तो अंकित जी यहाँ है ही नहीं। नहीं, बहुत सुंदर मैंने देखा विटबी को, इतना सुंदर। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे दिल्ली में, इंडिया में, जैसे मैं आपको बताया मैं इंडिया से ही हूँ, तो अगर 3-4 दिन की छुट्टियां हों तो बिजनेसमैन तबका सारा का सारा 200-250 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे निकलते हैं जैसे कि पिंजरे में से किसी को मतलब कैद करके रखा और छोड़ दिया। मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 33 इयर्स का रियल एस्टेट में कि ये एरिया हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि यहाँ की फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी की एक बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि नाई सबके बाल काट सकता है लेकिन अपने नहीं काट सकता। मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि अंकित जी ने अपने कई मित्रों को यहाँ, दोस्तों को, अपने हिंदुस्तान के क्लाइंट्स को यहाँ घर दिलवाए, जिससे एक इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ देखने को मिलती है, गोरों के बीच में इंडियन कम्युनिटी। मस्ट वॉच कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 7। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर से कनाडा की धरती से रियलेटर यहाँ के जो हैं विटबी में ख़ास तौर से जो रह रहे हैं, मैंने पिछले एपिसोड में इनके बारे में चर्चा की, सब बताया। मिस्टर अंकित हमारे साथ हैं और आज ये बताएंगे जहाँ ये खुद रहते हैं। बहुत सुंदर जगह, मैं समझता हूँ कि कनाडा में टॉप मोस्ट जो जगह है, सुंदर जगह है, उसमें इनका आशियाना है। और ये जहाँ हम ये शूट कर रहे हैं, ये इन्हीं के घर के बाहर ये बहुत बड़ा सुंदर पार्क है। तो अंकित जी, फिर से आपका स्वागत है। और आप ज़रा प्लीज़ बताइए कि विटबी के बारे में। और मैंने जैसे समझा कुछ दिनों में पिछले कि विटबी में जैसे कि आपने बहुत लोगों को घर दिलवाए, अपने कोलीग्स को दिलवाए, अपने फ्रेंड्स को दिलवाए, और आज भी बहुत से लोग आपके कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें विटबी में ही चाहिए। जबकि आप कनाडा में पूरा एरिया आपने देखा, आपने विटबी को क्यों चूज़ किया और लोग क्यों चाह रहे हैं कि विटबी में ही आए? तो ज़रा ये प्लीज़ आज का एपिसोड इसी पे आप बताइए। जी बिल्कुल। आज से तकरीबन 6-6.5 साल पहले 2018 में जब मैं परमानेंट रेजिडेंस पे यहाँ पे मूव हुआ था जी, तो मेरा एक बहुत ही प्यारा मित्र है जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है। ओके, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, कभी आपको मॉर्गेज रिलेटेड, फाइनेंशियल्स रिलेटेड ज़रूरत होगी, तो मैं आपको उससे ज़रूर कनेक्ट कराऊंगा। ओके, उसने मुझे एक दिन शाम को बोला, फ़ोन पे बात करते हुए मैंने उसे बताया कि मैं घर लेना चाहता हूँ। जी, तो उसने मुझे बोला कि अंकित भाई, आप विटबी घूम के आओ एक बारी। ओके। अच्छा, उससे पहले आप विटबी नहीं आए उससे थे? पहले मैं विटबी कभी आया ही नहीं था। ओके, मैंने सुना ज़रूर था वीडियोस में, और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में मैंने सुना ज़रूर था। तब मैं रियल एस्टेट एजेंट भी नहीं था। जी, तब उसने मुझे एक बार ही बोला, तो मैं ऐसे ही किसी दिन ओपन हाउसेस देखने के लिए विटबी आ गया। ओके। और मानिए ना या ना मानिए, ये छोटा शहर उस टाइम पे बहुत छोटा शहर था, अच्छा, हमें इतना सुंदर लगा। आज तो माशाल्लाह ये इतना बड़ा है और जी इतने बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। जी, आज तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बट उस टाइम पे एक छोटा शहर था, टाउन जैसी फील थी। जी, एंड एंटर करते ही हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी एक छोटे से कैफ़े पे, जहाँ जिसके बाहर एक विंटेज कार खड़ी थी। और ओके। वो सीन इतना सुंदर था कि हम उसी वक्त इस शहर से प्यार में पड़ गए। क्या बात है। और हमने यहाँ पे बहुत सारे घर ओपन हाउसेस में देखे। तब किसी एजेंट के साथ काम भी नहीं किया था हमने। देखा, हमें ये शहर बहुत अच्छा लगा, पर उस वक्त पैसे नहीं थे। तो पैसों के अरेंजमेंट में लग गए। और जब पैसों का अरेंजमेंट हुआ तो समझ में आया कि ये फील्ड रियल एस्टेट की तो ऐसी है कि इसमें हम जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करके अपने कंज्यूमर्स तक लेके जा पाएँ, तो उससे ना ही एक इनकम सोर्स जनरेट होगा, बट एक
राइट इन्फॉर्मेशन के साथ सामने वाला कंज्यूमर भी प्रॉपर्टी को ले पाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। सो मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया एंड प्रोसेस स्टार्ट करते करते मैंने भी बाकी भारतीयों की तरह जो यहाँ के बहुत फेमस एरियाज़ हैं, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मैंने वहाँ पे भी जाके घर देखे। जी। बट समहाउ जब भी मैं उन घरों को देखने जाता था तो मुझे एक पर्सनली एक वाइब नहीं आती थी कि मैं अपने आप को वहाँ रहता हुआ देखना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि आप दिल्ली में भी द्वारका में पॉश इलाके में रहते थे, तो उस हिसाब से भी आप कहीं कंपेयर करते होंगे मेरा ख्याल से। मैंने उससे कंपेयर नहीं करा क्योंकि दिल्ली की जब बात करें, दिल्ली में क्राउड ज़्यादा है, दिल्ली में थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे था कि मैं यहाँ आके थोड़ा पीसफुल एरिया में रहूँ। ओके। सो मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, ऑफ कोर्स जिस बजट में मैं देख रहा था, उस बजट में जब मैं घर देखता था तो दे वर क्राउडेड। आसपास बहुत सारे लोग और छोटे घर, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व करी। सो मेरी एक जो वाइब थी वो वहाँ पे मैच नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो एरियाज़ ख़राब है, वो एरियाज़ बहुत अच्छे हैं। आज भी लोगों का वो ड्रीम माना जाता है कई सारे इंडियंस का कि वो मिसिसागा में रहें, ब्रैम्पटन में रहें। ऑफ कोर्स सबके अपने कल्चरल प्रेफरेंसेस होते हैं, उनको देखते हुए। लेकिन मेरे लिए वहाँ के घर थोड़े पुराने थे। उस बजट में मैं 40 साल 50 साल पुराने सेमी डिटैच देख रहा था एंड उसी बजट में मुझे यहाँ पे सिर्फ 12 साल पुराना एक डिटैच घर मिला। तो विडबी वापस मुझे खींच के लेके आया। एंड एक बहुत छोटा सा किस्सा है, हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे एंड हमें ड्राइव करते करते एक इंडियन फैमिली दिखी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे, मेरी वाइफ को ये डाउट था कि शायद यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है ही नहीं। ओके। सो एक थोड़ा सा आपको एक फीलिंग आती है कि जब आपकी कम्युनिटी का कोई नहीं होता तो आपको कहीं अकेलापन फील ना हो। क्योंकि एक कॉन्डो में रहते हुए आप एक जब घर में मूव करते हैं तो वैसे ही माहौल सारा चेंज हो जाता है। तो हम ऐसे ही रोक के हमने उनसे बात करी तो पता लगा वो भी TCS में ही जॉब करते थे। जब उनके घर गए, उन्होंने हमें अपना घर दिखाया, चाय पिलाई और एक फर्स्ट हैंड रिव्यू दिया हमें विडबी के बारे में। तो ना तो वो कोई बंदा मार्केटिंग का काम कर रहा था, ना वो कोई सेल्स का काम कर रहा था। तो उसने हमें एक जो रियल इन्फॉर्मेशन दी, उससे हम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि नहीं, घर तो हमें यहीं लेना है। बस फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई, रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया, घर देखने शुरू करे। अच्छा, मैं एक बात इसमें आपको बताऊंगा, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि इंडिया और यहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ रियल स्टेट कंसल्टेंट, रियलेटर ऐसे नहीं बना जा सकता। इसके लिए एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उस एग्ज़ाम में उसको पास करना पड़ता है और एक लाइसेंस होल्डर ही डील कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे इंडिया की तरह नहीं कि कोई भी कर ले। हालांकि अब इंडिया में भी रेरा आ चुका है और बड़ा ऑर्गेनाइज हो चुका है ये रियल एस्टेट का जो फील्ड है, और यहाँ तो खैर उससे मच बेटर और आगे है। खैर एनीवे, मैं उसी से दोबारा शुरू करता हूँ। तो क्या रहा फिर विडबी में? सो यहाँ पे हमने घर देखने शुरू करे। हम एवरीडे यहाँ पे आते थे, अपना काम ख़त्म करके बच्चों को डे केयर में डाल के आते थे, 4 घर देखते थे, उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखते थे, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव। बट जो घर मैंने लिया उसे मैं बहुत टाइम से देख रहा था। बट जिस प्राइस पॉइंट पे वो लिस्टेड था वो मेरे बजट से बाहर था। और मैं उस घर को वॉच तो करता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं करी कि मैं जाके उसे देख पाऊँ। मतलब आपके बजट में नहीं आ रहा था? जी बिल्कुल, उनका बजट, जो सेलर्स थे उनका एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ तो थोड़ा सा हमें कम्युनिकेशन में या अपने एनालिसिस से आइडिया लग जाता है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वर्थ हो सकती है। तो वो वर्थ जो थी वो मेरे बजट से बहुत ऊपर थी। हालांकि मैंने घर देखा नहीं था, बट एक दिन वॉच करते करते मैंने देखा है घर 2 महीने हो गए बिका नहीं। तो मैंने जाके देखा, मैंने सोचा चलो जा तो रही हैं, एक बार देख ही लेते हैं, आधा घंटा और स्पेंड करते हैं वहाँ पे। सो उस दिन बाई चांस ही ऐसा हुआ हमारे साथ, हमें 4 घर देखने थे और हम लोग आए तो गलती से हम इस घर पे सबसे पहले आ गए। गलती से आ गए। जाना तीसरे नंबर पे था, आ सबसे पहले गए। अब आ गए तो देख भी लिया। जब घर देख के बाहर निकले और उस दिन बाकी सारे घर देखे तो उस दिन हमें सभी घर बहुत अच्छे लगे। फिर हमने अपना प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस किया। हमारे इस घर के अराउंड स्कूल सबसे बेस्ट था, 3 बेडरूम की जगह हमें 4 बेडरूम मिल रहे थे। घर के पास पार्क बहुत अच्छा था। अभी आप जिस पार्क में हमने अभी अपना एपिसोड शूट किया है,
ये वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स ऑफ विडबी में आता है, जो कि हमें बाद में पता चला। तो ये तो आपके घर के बाहर निकलते ही ये जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सो ये सब हमारी किस्मत थी कि हमने बहुत ज़्यादा चाहा नहीं था, लेकिन क्योंकि हम एक प्योर इंटेंशन के साथ काम कर रहे थे तो हमें मिला बहुत कुछ। हमें घर के पीछे कोई हमारे घर नहीं है, एक ट्रेल है, वॉकिंग ट्रेल है। सो वॉकिंग ट्रेल भी माशाल्लाह बहुत बड़ी, शायद मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। जी 5-5.5 किलोमीटर के आसपास है, अच्छा, पर अच्छा, आप ओके। जब घूमने जाते हैं तो वो वक्त कब निकल जाता है पता नहीं लगता, पता क्योंकि चलता है बहुत सुंदर। सो वॉकिंग ट्रेल थी, घर के पीछे कोई घर नहीं था, वो अपने आप में एक व्यू जो था वो बहुत ही सुंदर था। ओके। घर के पीछे कॉर्न की फील्ड थी, खेती होती थी उस टाइम पे, हम रोज शाम को सनसेट देखते थे पीछे बैठ ओके। के। तो एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। आज वहाँ नए घर बन गए हैं और वो भी बहुत सुंदर बने हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर घर बने हैं। सो कहीं पे भी हमें इस घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं मिली, सब कुछ पॉजिटिव ही मिला। तो हमने फाइनल किया और फिर इस घर में हम विद इन 1.5 मंथ मूव भी हो गए। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 33 इयर्स का रियल एस्टेट में, कि ये एरिया हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि मैं सुबह जब सैर करने निकलता हूँ इसी पार्क में, तो मेरा ख्याल से लोग जानते नहीं, सबसे पहले तो यहाँ दिल खुश हो जाता है कि सब स्माइल करके मिलते जी हैं। बिल्कुल। चाहे कोई जानता है या नहीं जानता है, कोई अंग्रेज है या इंडियन है, वो हेलो जरूर करते हैं, गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं, तो दिल तो वहीं खुश हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ की फीलिंग को मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि यहाँ की फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जैसे आपने बताया कि रियलेटर होते हुए भी आपने इतने घर देखे, तो मुझे अपने स्वर्गीय पिताजी की एक बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि नाई सबके बाल काट सकता है लेकिन अपने नहीं काट सकता, क्योंकि अपने बाल काटने के लिए उसे किसी दूसरे के अपना गर्दन नीचे रखनी जी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वही होता है, जब हम भी अपने लिए जब चीज़ देखते हैं, दुनिया को तो हम भी दिलवा सकते हैं, सब कुछ बताते हैं, एक एक हर एस्पेक्ट्स के बारे में समझाते हैं, लेकिन जब अपने लिए लेना होता तो हमें भी कुछ सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन अपने लिए चीज़ लेने के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे लिए रियल एस्टेट की डील, जी सबसे पहली डील मेरे अपने घर की थी। जी। तो किसी और को दिलवाने से बेटर मैंने सोचा पहले अगर अपने लिए चीज़ ली जाएगी तो वो स्टडी जो मैं कर रहा हूँ और जो जो लर्निंग मेरी होगी वो मैं आगे पास ऑन कर पाऊँगा। जी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरा घर लेते ही मेरे कुछ फ्रेंड्स, जब उनको पता लगा कि मैंने घर लिया, मैं मूव इन हुआ, वो विद इन, चाहे कोरोना का टाइम चल रहा था, बट वो 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे 8-10 दोस्त जो हैं वो मुझे मिलने के लिए आए। जो मेरे दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए, उनको कहीं ना कहीं ये शहर इतना पसंद आ गया, जी। क्योंकि इसके पॉजिटिव्स भी हैं। स्कूल्स अच्छे हैं, घर ज़्यादा पुराने नहीं हैं, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड स्पेस है। तो जब ग्रोथ होगी तो वो एक लिमिटेड लेवल तक ही आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। एंड देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीन एरिया अराउंड। थोड़ा सा नॉर्थ में जाते हैं तो कंजर्वेशन एरिया आ जाता है, और ओकरिज मोरेन्स जिसका नाम है, और काफ़ी फेमस कंजर्वेशन एरिया ओके। माना जाता है। जी। विद इन 5 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस हमारे घर से है। हाँ, जो आपने मेरे ख्याल से लास्ट वीक दिखाया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसलिए पता है कि आने वाले 25 से 30 साल जो है वहाँ पे डेवलपमेंट या जंगल कट के घरों का बनना लीस्ट पॉसिबल है। तो इसलिए इस एरिया की ब्यूटी, एक नेचुरलनेस जो है वो काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहेगी। ओके। इसलिए विडबी जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, और स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के बीच में, बिकॉज हम सब चाहते हैं, इंडियंस वांट देयर किड्स टू बी इन गुड स्कूल्स। तो यहाँ के स्कूल्स की रेपुटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी हाई रेटेड स्कूल्स माने जाते हैं। और यहाँ पे एक सबसे फेमस स्कूल जो एक प्राइवेट स्कूल है, ट्रफालगर कैसल, ओनली गर्ल्स स्कूल है, वो भी विडबी के अंदर ही है। सो काफ़ी सारे लोग, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को ट्रफालगर कैसल में भेजने के लिए, ताकि स्कूल और घर पास पास वो भी विडबी में मूव होते हैं। ओके। सो अभी मेरा बहुत ही एक खास दोस्त वो एजैक्स में अपनी प्रॉपर्टी को बेच के विडबी में मूव हुआ है। ओके। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को ट्रफालगर कैसल में भेजे। क्या बात है। सो इसीलिए विडबी अपने आप में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन और एक बहुत ही सुंदर लोकेशन से कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इंडस्ट्रीज़ कम हैं। सो और रेजिडेंशियल ज़्यादा है। सो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो आप ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल में वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि मोर पीपल वांट टू लिव हेयर दैन टू वर्क हेयर।
ओके वो काम के लिए बाहर जाओ लेकिन अपना घर जो है वो एक सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखो, वो कॉन्सेप्ट है। नहीं, बहुत सुंदर मैंने देखा बिटबी को, इतना सुंदर मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे दिल्ली में, इंडिया में, जैसे मैं आपको बताया मैं इंडिया से ही हूँ, तो अगर 3-4 दिन की छुट्टियां हों तो बिजनेसमैन तब का सारा 200-250 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे निकलते हैं जैसे कि पिंजरे में से किसी को मतलब कैद करके रखा और छोड़ दिया। और ज़्यादा दूर नहीं, 200-250 किलोमीटर की दूरी पे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, इस तरह। तो मैं यहाँ आके ये अनुभव कर रहा हूँ कि ये तो अपने आप में ही उस तरह का पीसफुल एरिया है जैसे नैनीताल और मसूरी है। तो आप तो बैठे ही ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे आपके थॉट भी हमेशा प्लस पॉइंट में रहेंगे, आपका लिविंग स्टाइल रहेगा। और मैं समझता हूँ कि कनाडा के इस जगह पे अगर रहा जाए, अपना आशियाना बनाया जाए, तो बाकी तो भगवान के सांसें लिखी हैं कितनी हैं, लेकिन 10 से 15-20 साल उम्र डेफिनेटली इंसान की बढ़ जाएगी, जो मैंने असेस किया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटर एयर, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस से दूर रह के आप वैसे स्ट्रेस ही तो अंकित जी यहाँ है ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं। यहाँ मैं अपना आपको बताऊँ आज सच्ची दिल की बात, तो कॉलेज टाइम के बाद अब जो 1 महीना आप लोगों के मैं साथ रहा, तो मैंने फील किया कि स्ट्रेस नाम की तो यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। और एक्चुअल रिलैक्स जिसे कहते हैं, दिन का पता नहीं, डेट का पता नहीं, आज क्या वार है ये मालूम नहीं, और सुबह से शाम तक कैसे बीत रहा है। मैं दोस्तों आपको और बता दूं कि अंकित जी ने अपने कई मित्रों को यहाँ, दोस्तों को, अपने हिंदुस्तान के क्लाइंट्स को यहाँ घर दिलवाए, जिससे एक इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ देखने को मिलती है, गोरों के बीच में इंडियन कम्युनिटी। और इतना बढ़िया माहौल कि सब ऐसे खुश होकर मिलते हैं एवरी वीक। कभी कोई किसी के घर में फंक्शन रख रहा है, कोई किसी के घर में रख रहा है, और इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर कि मैं बता नहीं सकता। तो अगले एपिसोड में अंकित जी हम किस विषय में बात करेंगे, थोड़ा ये भी बताएं, ताकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि दर्शक हमारे वेट करते हैं हर एपिसोड में उसके लिए। कनाडा का अगला एपिसोड गिरीश जी का क्या होगा, जरा प्लीज़ बताइए। अगले एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे कि यहाँ पे रियल एस्टेट में आप अगर आके घर लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। यस, थोड़ा सा नहीं, इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होगा। यहाँ के लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं कुछ सालों से बट अभी तक कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है समझने के लिए कि कैसे आप किसी एजेंट के साथ काम करते हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कमीशंस जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे ली और दी जाती हैं। तो उस पर थोड़ा सा टच पॉइंट करेंगे, शॉर्ट 5-10 मिनट्स। ठीक है। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप जब यहाँ पे आके काम करना शुरू करें या कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो आपको वो शॉकिंग ना लगे, ये इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, सभी कनाडा वासियों को, ख़ास तौर से आपको, आपके सभी मित्रों को। और अगले शायद अब 1-2 एपिसोड ही बन पाएंगे, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत समझिए, समय का अभाव समझिए, वो अंकित जी को रहता है। मैं तो 1 महीने के लिए कनाडा आया हूँ बड़ा बिंदास, लेकिन समय हमें अंकित जी का भी देखना पड़ेगा। तो अब 1 या 2 एपिसोड में ही अपने इस कनाडा के ट्रिप को ख़त्म करता हूँ, और कल फिर से आपसे एक नए अपना अनुभव के साथ अंकित जी से मिलते हैं। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant, working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles, published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.